ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टोटल कॉस्ट वी हैव टू इनकर अगर हम कनाडा जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद सम टिप्स टू सेव अप टू ₹1 लाख इन द एंड। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखें। आने वाले टाइम में आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद अ स्माइल एंड पॉजिटिव वाइब्स। तो सबसे पहला खर्चा जो हमारा होगा वो होगा हमारा आईएलटीएस का। पहले ये ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों लेते थे, लेकिन अब सिर्फ आईडीपी लेता है। इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी अराउंड 14,500। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपको कुछ और पड़े। सेकंड होगा आपका आईएलटीएस एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज में अप्लाई करोगे, इसके लिए होगी कॉलेज की एप्लीकेशन फीस। वो मैंने सैनिका में अप्लाई किया था तो मेरे को पड़ा था $90 कुछ कुछ कॉलेजेस में फ्री भी होता है, कुछ कुछ कॉलेज में पेड होता है, 90-95 डिपेंडिंग अपॉन कि किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। और $90 मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पड़े थे ₹5,500। सेकंड खर्चा होता है आपको कॉलेज की अपनी फ़ीस पे करनी होती है। अगर आप एसजीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको पूरे साल की फ़ीस पे करनी है। तो अगर आप पूरे साल की फ़ीस पे करनी होती है आफ्टर गेटिंग ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वो मेरे को पड़ी थी $14,800, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे को पड़ी थी ₹9 लाख। तो आपको हो सकता है किसी और कॉलेज से आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ₹9 लाख मेरे को पड़ी थी। मूविंग ऑन, अगला खर्चा है हमारा मेडिकल का। ये होता है फॉर द वीज़ा पर्पस। वीज़ा फाइल करने से पहले हमको मेडिकल कराना होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ से करा रहे हो, इसकी कॉस्ट वेरी कर सकती है उसके हिसाब से। मेरे को ये कॉस्ट पड़ी थी 6650 की। अगर आप इसके बारे में सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसका नेक्स्ट खर्चा होता है जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इसके बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आने वाले टाइम पे, आप वो देख सकते हो। लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमको जीआईसी पे करनी होती है बैंक्स को, कैनेडियन बैंक्स को, जिससे ये वीज़ा ऑफिसर को ये इंश्योर होता है कि वहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट होती है मिनिमम $10,000 प्लस चार्जेस ऑफ द बैंक्स। तो मैंने स्कोशिया बैंक में अप्लाई किया था, इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी $10,200, जिसमें $200 स्कोशिया के चार्जेस हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे को पड़ी थी ₹6,20,000। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया। अब तक का हमारा टोटल एक्सपेंस हो चुका है $15,43,000। इसके अगला खर्चा होता है वीज़ा एप्लीकेशन एंड बायोमेट्रिक फ़ीस। जब हम वीज़ा फाइल करते हैं तो हमको फ़ीस पे करनी होती है, वो भी डॉलर में जाती है हमको, जो कि टोटल होती है $235, जिसमें से 150 होते हैं वीज़ा के एंड 85 होते हैं बायोमेट्रिक्स के। ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पड़े थे ₹14,500। इसका अगला खर्चा होता है हमारा 2-वे कोरियर चार्जेस। जब हमको वीज़ा आ जाता है तो हमको अपना पासपोर्ट भेजना होता है। एक ब्लू डार्ट से एग्जीक्यूटिव आता है, वो हमारा पासपोर्ट लेने आता है और हमको डिलीवर भी करता है। वो कैनेडियन हाई कमीशन को जाता है स्टैंप होने के लिए वीज़ा आने के बाद। तो उसके लिए पहले हमको पेमेंट करनी पड़ती है। उसकी पेमेंट आजकल अप्रॉक्सीमेटली पड़ रही है ₹1,500, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप दोनों इंक्लूडेड है। नेक्स्ट खर्चा आता है फ्लाइट टिकट का। अब फ्लाइट टिकट कैन वेरी फ्रॉम 70,000 to 2 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब बुक कर रहे हो। अगर आप बहुत जल्दी बुक कर दोगे तो आपको 70,000-80,000 की मिल सकती है। अगर आप एंड मोमेंट पे बुक करोगे तो आपको 1,50,000 2 लाख की भी सेम टिकट पड़ सकती है। तो इसका हम खर्चा मान के चल रहे हैं 90,000 के अराउंड का। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, शॉपिंग। आप क्या क्या शॉप करते हो, इसमें इंक्लूड होता है आपके कपड़े, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके यूटेंसिल्स। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो, कितना नहीं करते। इट कैन वेरी फ्रॉम 20,000 to 1 लाख। फॉर मी इट्स अराउंड 30,000, तो मैं 30,000 लेके चल रहा हूँ। इसका अगला खर्चा आता है सूटकेस। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का बाई कर रहे हो, कितने बाई कर रहे हो। अगर एयरलाइन अलाउंस के हिसाब से आप देखोगे तो 2 सूटकेस अलाउड होते हैं 23x2 के, एंड 1 कैबिन बैग एंड 1 लैपटॉप बैग। एंड ये आपको अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कर सकता है 20,000 to 40,000, वही डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड एंड आप कितने ले रहे हो। तो इसकी कॉस्ट मैं कंसिडर कर लेता हूँ 30,000। अब तक का टोटल एक्सपेंस हमारे हो चुके हैं 17,09,000 अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस भी ऐड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन कैनेडियन डॉलर रेट। फॉरेन एक्सचेंज जैसे आपको पता है उसका रेट डेली चेंज होता है, तो उसका मिसलेनियस एक्सपेंस हम ऐड कर लेते हैं 40,000 का। और अगर आप कुछ और शॉपिंग करते हो तो वो भी ऐड उसमें आ सकता है, अकोमोडेट हो सकता है। तो टोटल एक्सपेंस हमारे अब तक के हुए हैं 17,50,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो येस, 17,50,000 में आप कनाडा जा सकते हो ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। तो एक बार रिकैप देता हूँ आपको कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस किस किस चीज़ को हैं। एक हुआ है आईएलटीएस का, एक हुआ है कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस, एक हुआ है कॉलेज के फर्स्ट ईयर की फ़ीस हमारी, एक हुआ है हमारे मेडिकल के चार्जेस, एक हुआ जो हम जीआईसी पे किया कैनेडियन बैंक को, एक हुआ हमारा वीज़ा एंड बायोमेट्रिक्स की फ़ीस, एक हुआ हमारा 2-वे कोरियर चार्जेस जो वीज़ा आने के बाद हमको पे करनी होती है,
एक हुई हमारी फ्लाइट की टिकट के चार्जेस, एक हुई हम कितने की शॉपिंग करते हैं उसके लिए एक्सपेंसेस, एक हुआ हम सूटकेस पे कितना एक्सपेंस करते हैं, एंड एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मूविंग ऑन, सम टिप्स टू सेव मनी वेयर यू कैन सेव अप टू ₹1 लाख। इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने एफर्ट्स लेते हो और अपने कितने पैसे बचा पाते हो। तो पहला पॉइंट आता है एजेंट की फ़ीस का। सब एजेंट्स डिफरेंट चार्ज करते हैं, कुछ 10,000 चार्ज करते हैं, कुछ 20,000 चार्ज करते हैं, कुछ 30,000 चार्ज करते हैं। तो आप भी पैसे बचा सकते हो। कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपका वीज़ा फाइल करने के लिए, आपके कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं करती। वो चार्ज नहीं करती क्योंकि उनको वो कॉलेज से कमीशन लेती है। जब आप उनके थ्रू अप्लाई करते हो, आप फीस पे करते हो, तो उस फीस का कुछ पार्ट उनको जाता है, तो वो वहाँ पे अर्न करते हैं। इसलिए आपको कुछ अलग से देने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती एजेंट्स को। यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली अपने 10 to 15,000 रुपीज़ बचा सकते हो। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, जब आपने अपनी कॉलेज की फ़ीस पे करनी होती है, जब कॉलेज की फ़ीस पे करनी होती है तो आपको ऑब्वियसली कैनेडियन डॉलर में जाएगी। उसके लिए आप 2-3 बैंक्स के पास जाओ, उनसे रेट लो। सब बैंक्स आपको डिफरेंट रेट देंगे। ये दीज रेट्स आर नेगोशिएबल, उनसे नेगोशिएट करो। जितना नेगोशिएट कर सकते हो उतना नेगोशिएट करो। अगर आपकी कॉलेज की फ़ीस $15,000 है एंड अगर आपने 0.5 पैसे भी नेगोशिएट कर लिया तो आप सीधा सीधा अपने 7 to 8,000 रुपीज़ बचा रहे हो। तो यहाँ भी आप पैसे बचा सकते हो। मूविंग टू सेकंड पॉइंट, सेव TCS। TCS क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब आप अपनी कॉलेज की फ़ीस पे करते हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख 10 लाख हो सकती है। तो TCS क्या होता है? जितना भी फॉरेन रेमिटेंस 7 लाख के ऊपर अमाउंट होती है उसमें हमको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप अपने कॉलेज की फ़ीस 2 इंस्टॉलमेंट में पे करो। एक फर्स्ट सेमेस्टर की पे कर दो, एक बार सेकंड सेमेस्टर की पे कर दो। इससे आपके अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ बच जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप अपने पैसे 10,000 रुपये बचा सकते हो। मूविंग अहेड, डोंट अप्लाई इन मल्टीपल कॉलेजेस। एजेंट्स आपको बोलेंगे 4 कॉलेज में अप्लाई कर दो, 5 कॉलेज में अप्लाई कर दो। अगर अप्रॉक्सीमेटली सबकी एप्लीकेशन फीस $100 भी है तो आपके 500 कैनेडियन डॉलर हो जाएंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़। तो आपको इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। आप 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 कॉलेज में अप्लाई करो। उसमें आपको LOA आता है तो वेल एंड गुड। उस तीनों में से किसी में नहीं आता तो आप आगे और अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर आप 3-4 कॉलेज में अप्लाई करो, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप टाइम पे हो तो आप कम कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो और रिजल्ट की वेट कर सकते हो। मैंने सिर्फ सैनिका में अप्लाई किया था क्योंकि मेरा टारगेट सैनिका ही था। सेकंड प्रेफरेंस मेरी हम्बर थी, लेकिन मेरे को आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरे को सैनिका में एडमिशन मिल जाएगा। मैंने सिर्फ सैनिका में अप्लाई किया था। उसकी मेरे को, आप जैसे कि मैंने शेयर किया कि कॉलेज एप्लीकेशन फीस थी 90 कैनेडियन डॉलर, सॉरी नॉट 90,000। तो वो मेरे को पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपीज़। अगर आप 2-3, अब मैंने अगर 3-4 में और अप्लाई कर दिया होता तो मेरे को और ज़्यादा पैसे देने पड़ते। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने अपने 10 से 15,000 रुपये बचा लिए। फिर IELTS के जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो नेगोशिएबल नहीं होते। कॉलेज की फीस आपको मैंने बता दिया। मेडिकल की फीस भी फिक्स होती है और नॉन नेगोशिएबल होती है। GIC में भी आप ऐसे कर सकते हो, आप बैंक के पास जाओ, रेट नेगोशिएट करो और वहाँ पे अपने पैसे बचा सकते हो। तो GIC में मैंने अप्रॉक्सीमेटली अपने 5 to 10,000 रुपीज़ बचाए थे। तो वीज़ा एंड बायोमेट्रिक्स की फीस भी फिक्स्ड होती है। इसमें अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक के थ्रू पे करोगे तो आप वहाँ पे थोड़े से पैसे वहाँ बचा सकते हो। फिर होते हैं 2-वे कोरियर चार्जेस, वो भी फिक्स्ड होते हैं। कमिंग टू शॉपिंग एंड सूटकेस, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शॉपिंग करते हो, किस ब्रांड के सूटकेस खरीदते हो, कितने सूटकेस खरीदते हो। तो यहाँ पे भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। नाउ कमिंग टू फ्लाइट टिकट, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं। जैसे कि मैंने जनवरी इनटेक के ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, तो मैंने देखा था स्टूडेंट्स वर वेटिंग कि उनको वीज़ा आएगा तो वो फ्लाइट टिकट बुक करेंगे। जो फ्लाइट टिकट 80,000 की अवेलेबल थी वो वही फ्लाइट टिकट अब 1.5 लाख 2 लाख की ले रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा स्मार्ट मूव ये कर सकते हो कि आप रिफंडेबल टिकट पहले ही बुक कर लो। अगर 90,000 की टिकट भी आप पहले ही बुक कर लेते हो तो रिफंडेबल होती है। उसमें से अगर शायद आपके जो चार्जेस कटेंगे 10,000 कटेंगे, 15,000 कटेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इंस्टेड ऑफ बाइंग अ टिकट फॉर 1.5 लाख एंड 2 लाख जब आपको वीज़ा आ जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट अपने 50,000 रुपीज़ बचा सकते हो। तो कमिंग टू कि हमें टोटल पैसे कितने सेव करें। फर्स्ट पॉइंट वॉज एजेंट फीस, यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पे करे। सेकंड वॉज पेइंग कॉलेज फीस, यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ सेव करे। थर्ड पॉइंट इज सेविंग मनी ऑन TCS, यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ऑफ टैक्स सेव करा। फिर आता है मल्टीपल कॉलेज एप्लीकेशंस, मल्टीपल कॉलेज में अप्लाई ना करके हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपीज़ सेव करे। फिर आता है GIC, यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ सेव करे। नेक्स्ट इज फ्लाइट टिकट्स, यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ सेव करे। आप 50,000 ज़्यादा भी सेव कर सकते हो अगर आपने 90,000 की टिकट बुक कराई है। हो सकता है उसका आने वाले टाइम पे प्राइस 2 लाख हो जाए जब आपका वीज़ा आए, एंड मोमेंट में अगर आता है तो वहाँ पे आपके 1 लाख की सेविंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहे हैं 50,000। सो इन सब का टोटल करोगे दैट कम्स टू बी 1 लाख। यस, आप यहाँ पे अपने 1 लाख रुपीज़ भी सेव कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कब क्या डिसीजन लेते हो। सो बी स्मार्ट, अपने डिसीजन सोच के लो, टाइम पर लो, डोंट बी लेट
एंड अपने आप 1 लाख रुपीज़ बचा सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।